हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में मॉडर्न मॉडल है डेमोक्रेसी के सीवी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग उसको डिस्कस करेंगे। तो सीवी मैकफर्सन के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न मॉडल है डेमोक्रेसी के, उसमें वो इंक्लूड करता है जो मॉडर्न मॉडल है डेमोक्रेसी का, वो थिंकर बिलीव करते हैं कि जो मासेस के पार्टिसिपेशन की बात है पॉलिटिकल प्रोसेस में, वो एक मिथ है। इन रियलिटी समाज के कुछ विशेष वर्ग होते हैं, समाज के कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। आम जनता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इसके अंतर्गत दो मॉडल हैं, एक एलिटिस्ट मॉडल है, एक प्लूरलिस्टिक मॉडल है। ठीक है, बहुलवादी है और कुछ विशिष्ट वर्ग वाले हैं। इसको लीड कर रहे हैं सुम्पीटर। और प्लूरलिस्टिक में जो अग्रणी थिंकर है वो है रॉबर्ट डहल। इनमें कॉमन फीचर ये है कि ये बिलीव करते हैं कि मासेस का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल प्रोसेस में वो मिथ है। रियलिटी में मासेस पार्टिसिपेट नहीं करती, बट समाज के कुछ गिने चुने व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि जो एलिटिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं कि सम पीपल जो स्पेशल क्वालिटीज पजेस करते हैं, विच हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को संचालित करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं। उनके थ्रू डेमोक्रेसी ऑपरेशनलाइज होते हैं। बट प्लूरलिस्टिक के अकॉर्डिंग देर आर सम स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑपरेशनलाइज करते हैं, ना कि कुछ विशेष पीपल ऑपरेशनलाइज करते हैं। जो एलिटिस्ट थ्योरी है डेमोक्रेसी की, वो बेसिकली इवॉल्व हुई है बिहेवियरलिज्म के कंटेक्स्ट में। तो यह बेसिकली जो एलिटिस्ट हैं उन्होंने जो सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी थी उसको क्रिटिसाइज किया है। एलिटिस्ट के अकॉर्डिंग इवन जो सोशलिस्टिक जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो क्लेम करते हैं ट्रू डेमोक्रेसी का, मासेस के पार्टिसिपेशन का, वहाँ पे जो सरकारें हैं, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है वो और ज़्यादा रिप्रेसिव है इन कंपैरिजन टू लिबरल सोसाइटीज़। ठीक है, तो एलिटिस्ट कहते हैं कि डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए मासेस के पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, देन इट मीन्स डेमोक्रेसी इज फंक्शनिंग देयर। यानी कि डेमोक्रेसी की पर रिक्वेसाइट या असेंशियल कंडीशन कौन कौन सी हैं यहाँ पे? कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये कहते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू जो मासेस हैं वो सेलेक्ट करती हैं कैंडिडेट्स को, लीडर्स को, जो पॉलिटिकल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जिनके थ्रू डेमोक्रेसी ऑपरेशनलाइज होती है। एलिटिस्ट कुछ सेफगार्ड सजेस्ट करते हैं, जैसे जे.एस. मिल ने सेफगार्ड सजेस्ट किए थे डेमोक्रेसी को सर्वाइव रखने के लिए, डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जे.एस. मिल पे भी मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पे जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल है जे.एस. मिल की वीडियोज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये सेफगार्ड सजेस्ट करते हैं, एलिटिस्ट जो थिंकर हैं, स्कॉलर्स हैं। सेफगार्ड क्या है? ये कंसेप्ट देते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी कि जो एलिट वर्ग है वो नहीं है कि एक ही एलिट वर्ग एग्जिस्ट करता है समाज में, नहीं। देयर आर डिफरेंट एलिट वर्ग, डिफरेंट एलिट ग्रुप जो सर्कुलेट होते रहते हैं। कभी एक वर्ग पावर में है, कभी दूसरा वर्ग उसको रिप्लेस कर लेता है। और ये सर्कुलेशन जो ऑफ एलिट जो कंसेप्ट है ये पैरेटो से एसोसिएटेड है। इसको हम जो पावर की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे उस दौरान इसको फुल्ली अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए इतना है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट सर्कुलेट होते रहते हैं। फिर सेकंड जो सेफगार्ड है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि देर आर मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी
एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, देर आर मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कानून के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जैसे भारत का जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 14 है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होने की वजह से वहाँ पर हर इंसान को, हर सिटीजन को राइट है कि वह लीडर बन सकता है। सिलेक्शन ऑफ लीडर्स, सिलेक्शन ऑफ लीडर्स is not non-democratic, non-democratic, यानी कि जो लीडर्स हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर सेलेक्ट होते हैं उनका सिलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे होता है, नॉन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं शुम्पीटर के जो व्यू हैं डेमोक्रेसी पर, वो क्या है। इनकी बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इनके विचार मैक्स वेबर से प्रभावित हैं। ये मैक्स वेबर का इन्फ्लुएंस है इनके आइडियाज़ पर। ये कहते हैं कि जो मिथ क्रिएट की जा रही है डेमोक्रेसी के बारे में, जो मिथ एग्जिस्ट करती है कि डेमोक्रेसी इज़ रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो रॉन्ग है। वास्तव में जो मासेस हैं दे आर इनकैपेबल, masses are incapable to participate in political process, in political process। ठीक है, ये कहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं और जो कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम है वो डेमोक्रेसी को फंक्शनल बनाते हैं, डेमोक्रेसी को ऑपरेशनलाइज करते हैं, और जो मासेस हैं उनकी जो चॉइसेस हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द सिलेक्शन ऑफ लीडर्स इटसेल्फ। जो एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो लीडर्स के द्वारा एग्जीक्यूट होती है, ना कि मासेस के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। यानी कि जो लीडर्स हैं एग्जीक्यूट डिसीजंस, और मासेस का रोल वहाँ तक सीमित है लीडर्स के सिलेक्शन तक। ठीक है, ये कहते हैं जो लीडर्स हैं दे आर जस्ट एंटरप्रेन्योर, जिस तरह उद्योगपति होते हैं, जिस तरह उद्योगपति होते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में लगे रहते हैं, उसी तरह जो लीडर्स हैं वो मोर वोट फेच करने में, मोर वोट्स को गेन करने में लगे रहते हैं। और जो वोटर्स हैं दे आर, वोटर्स आर जस्ट कंज्यूमर। ठीक है, वोटर्स का काम क्या है, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करना। और जो लीडर्स हैं वो उद्योगपतियों की तरह हैं, जिस तरह उद्योगपति प्रॉफिट अर्न करने में लगे रहते हैं, उसी तरह जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से और ज़्यादा वोट गेन करने की कोशिश करते रहते हैं। और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होने की वजह से जो लीडर ज़्यादा वोट गेन करेगा वही लीडर पावर, पॉलिटिकल पावर को गेन करेगा। शुम्पीटर के बाद रेमंड एरोन है, इनकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, एंड रूलिंग क्लास। ये बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि किस बंदे ने जो लिबरल सोसाइटीज़ में जो एलिट है उनके लिए फ्रैक्चर्ड एलिट टर्म कॉइन किया है। ठीक है, तो इट वाज रेमंड आयन। ये कह रहे हैं, इन्होंने कंपेयर किया है लिबरल सोसाइटी और सोशलिस्टिक सोसाइटीज़ में जो एलिट वर्ग है उनको इन्होंने कंपेयर किया है, और जो लिबरल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे जो एलिट है वो फ्रैक्चर्ड एलिट हैं, फ्रैक्चर्ड एलिट है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जो सोशलिस्टिक सोसाइटीज़ में एग्जिस्ट नहीं करता। वहाँ पे मोनोलिथिक एलिट है और लिबरल सोसाइटीज़ में फ्रैक्चर्ड एलिट है, रेमंड एरोन के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक थिंकर और हैं कार्ल मैनहम। ये बैलेंस करते हैं कि जो मासेस हैं वे एक्चुअल में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट वो अपने लीडर्स को फोर्स कर सकते हैं कि लीडर्स मासेस के इंटरेस्ट में डिसीजन ले। यानी कि ये बैलेंस कर रहे हैं क्लासिकल और मॉडर्न जो मॉडल हैं डेमोक्रेसी के उनको। बाद है सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरी।
ये यहाँ पे जो एम्पेरिकल और नॉर्मेटिव कंसेप्ट है डेमोक्रेसी की, एग्री है कि इट इज़ ए मिथ कि जो मासेस हैं वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये भी शुम्पेटर से एग्री दिखाई देते हैं। इनके अकॉर्डिंग भी डेमोक्रेसी को फंक्शनिंग करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज़ वो रिक्वायर्ड है। ये फिर अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कंसेप्ट देते हैं। इसके बाद इनकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कंसेप्ट है, ये कह रहे हैं वास्तव में जो डेमोक्रेसी है दैट इज ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक डेमोक्रेसी है। राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से डेमोक्रेसी को सर्वाइव रखा जाता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इनकी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके कुछ फीचर्स हैं। वो क्या है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सार्टोरी के अनुसार जितने भी इश्यूज हैं उन सब को ये फंडामेंटल इश्यूज और नॉन फंडामेंटल इश्यूज में डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो फंडामेंटल इश्यूज हैं, FI फंडामेंटल जो इश्यूज हैं, जैसे कि नेशनल इंटरेस्ट, मेंटेनेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ए नेशन, उन विषयों पे सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सभी के सेम विचार हैं, सभी एग्री हैं। लेकिन जो नॉन फंडामेंटल इश्यूज हैं, लाइक किस तरह से चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम किया जाए, इस तरह के जो इश्यूज हैं वहाँ पर क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव देयर सेपरेट एजेंडाज। यानी कि फंडामेंटल जो इश्यूज हैं वहाँ पे ऑल पार्टीज एग्री करती हैं और नॉन फंडामेंटल इश्यूज जो हैं वहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। सार्टोरी के अनुसार जो लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, वो क्या करते हैं, लीडर्स होने की वजह से वो मासेस को एजुकेट करते हैं। यानी कि लीडर्स का जो रोल है वो मासेस को एजुकेट करना, आम जनता को एजुकेट करना है। ठीक है, और जो लीडर्स हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वालिटी और लिबर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द मासेस। यानी कि मासेस के लिए काम कर रहे हैं लीडर्स। ऐसा नहीं है कि लीडर्स आर नॉट वर्किंग फॉर द मासेस। मासेस को इक्वल ट्रीट किया जाता है और उनको लिबर्टी इंश्योर की जाती है लीडर्स के द्वारा। फिर ये बात करते हैं कि अगर लीडर्स नहीं होंगे, इफ लीडर्स विल बी absent देन मासेस विल बिकम टायरेंट। यानी कि मासेस की टायरनी को रोकने के लिए लीडर्स की एग्जिस्टेंस होना आवश्यक है। डेमोक्रेसी है वो फंक्शन करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस। कंसेंसस है, रिकॉन्सिलिएशन है, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है उसकी कंसेंट मेजॉरिटी की कंसेंट के साथ शामिल है। यानी कि डिसेंटिंग ओपिनियन नहीं है, माइनॉरिटीज़ की कंसेंट भी मेजॉरिटी की कंसेंट के साथ आ जाती है। जैसा कि J.S. मिल कह रहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर बारबेरियंस, उसके आगे जो सार्टोरी है वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज सुटेबल फॉर बोथ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड नेशन। यानी कि यहाँ पे जो J.S. मिल को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं सार्टोरी, डेमोक्रेसी को सुटेबल बनाते हैं बोथ टाइप के नेशंस के लिए। ये थी एलिट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसको क्रिटिसिज्म किया है प्लूरलिस्ट ने, लाइक रॉबर्ट डहल ने। उनके अकॉर्डिंग ये डेमोक्रेसी को एरिस्टोक्रेसी के साथ अटैच कर देते हैं। डेमोक्रेसी की जो कंसेप्ट है उसको कुछ लोगों तक ही सीमित कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। तो इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है डेमोक्रेसी की, प्लूरलिस्टिक, वो बिलीव करते हैं कि वास्तव में जो डेमोक्रेसी है वो ऑपरेशनलाइज हो रही है बाय सम ग्रुप्स ऑपरेशनलाइज करते हैं डेमोक्रेसी को। और जो मेन प्लूरलिस्टिक थिंकर है वो है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल 5 क्राइटेरिया देते हैं, 5 क्राइटेरिया प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। रॉबर्ट डहल के अनुसार जो शुम्पेटर है वो डेमोक्रेसी की कंसेप्ट को नैरो कर देते हैं। ठीक है, वो डेमोक्रेसी को जस्ट प्रोसीजर तक संकुचित कर देते हैं और जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल सिटीजनशिप की और सोशल वैल्यूज हैं जो डेमोक्रेसी की, उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए जो रॉबर्ट डहल है वो 5 क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिसमें है पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि सभी नागरिकों को
राइट टू वोट दिया गया हुआ है, हाँ, सभी नागरिकों को वोटिंग राइट दिए हुए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत। ठीक है, फिर ये बात करते हैं कि इक्वल वोटिंग राइट प्राप्त होने की वजह से इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों का पॉलिटिकल प्रोसेस में, यानी कि इलेक्शंस में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। ये कहते हैं कि आधुनिक टाइम में एजुकेशन सिस्टम के स्प्रेड होने की वजह से, सोशल मीडिया के आने की वजह से जो पीपल हैं दे आर हैविंग इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग, इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि लोग इरेशनल नहीं है, पीपल हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे काम करती है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि दे हैव फाइनल कंट्रोल ओवर एजेंडा, फाइनल कंट्रोल ओवर एजेंडा। और मासेस आर वेरी मच इंक्लूडेड इन द एजेंडा ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि मासेस के जो परसेप्शन है उनके आधार पर ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने एजेंडाज को सेट करती हैं। मासेस की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार पॉलिटिकल एजेंडा सेट किए जाते हैं। इन क्राइटेरियाज को डिस्कस करने के बाद रॉबर्ट डहेल अपनी कंसेप्ट देते हैं डेमोक्रेसी की, जिसको ये पॉलीआर्की बोलते हैं। ठीक है, रॉबर्ट डहेल के अनुसार पोली का मतलब मैनी, आर्की मतलब सेंटर, यानी कि देर आर मैनी सेंटर ऑफ पावर इन द सोसाइटी। जैसे कि क्लासिकल जो थ्योरी थी डेमोक्रेसी की वो मासेस को रियल सेंटर ऑफ पावर बता रहे थे, लेकिन एलिट कुछ विशेष वर्गों को पावर ऑफ सेंटर बता रहे थे। लेकिन इट इज़ रॉबर्ट डहेल जो दोनों को रिकॉन्साइल करते हैं। और रॉबर्ट डहेल के अनुसार देर आर सम ग्रुप्स इन द सोसाइटी जो वास्तव में जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट डहेल की जो पॉलीआर्की है उसके कुछ फीचर्स हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फिर पीपल हैव राइट टू वोट, राइट टू वोट होने की वजह से जो पीपल हैं दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, बट फाइनल कंट्रोल एजेंडा पर किसका है? मासेस का कंट्रोल है। एक पॉलिटिकल इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी होने की वजह से एवरीवन हैज़ राइट टू स्टैंड इन द इलेक्शन। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होने की वजह से एवरीवन हैज़ राइट टू क्रिटिसाइज ओपिनियंस ऑफ अदर, यानी कि लीडर्स के ओपिनियंस को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। इन शॉर्ट जो रॉबर्ट डहेल की जो पॉलीआर्की है वो लेस देन 100% डेमोक्रेसी है, लेकिन मोर देन जो एलिट की जो कंसेप्ट थी डेमोक्रेसी उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर मासेस की एक्सपेक्टेशंस को इन्वॉल्व किया जाता है शासन व्यवस्था के लिए। लिपजार्ड, ये जो एग्जिस्टिंग मॉडल है डेमोक्रेसीज के उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कंसेशन मॉडल है, कंसेशन मॉडल, एक है कॉन्सोलेशनल मॉडल। ठीक है, जो कंसेशन मॉडल है ये यूएस में, ब्रिटेन में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे 2 कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल पार्टीज पावर एक्सचेंज करती हैं आपस में। कोएलिशन गवर्नमेंट में काम करता है, कोएलिशन गवर्नमेंट में, जैसे कि इंडिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन कंट्रीज़ में कॉन्सोलेशनल मॉडल काम करता है डेमोक्रेसी का, यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है वो शेयर की जाती है बिटवीन डिफरेंट कोएलिशन पार्टनर। उसके बाद है न्यू प्लूरलिस्ट, गैलब्रेथ, लिंडब्लम। गैलब्रेथ कंसेप्ट देते हैं एफ्लुएंट सोसाइटी की। न्यू प्लूरलिस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉरपोरेट क्लास है, जो कॉरपोरेट क्लास है वो वास्तव में ज़्यादा पावर यील्ड किए हुए है समाज में। जो अदर ग्रुप है उन सभी ग्रुप से ज़्यादा जो कॉरपोरेट जो क्लास है वो वाला जो ग्रुप है उसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर रिसाइड करती है, ना कि अन्य ग्रुप के पास। यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन समाज में इक्वली नहीं है सभी ग्रुप्स के अंदर।
तो ये थे न्यू प्लूरलिस्टिक थ्योरी है डेमोक्रेसी की। इसको मैकफर्सन ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट ए प्रोसीजरल कंसेप्ट, डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ। भी मैकफर्सन है, उसने जो क्लासिकल मॉडल है डेमोक्रेसी का उसको भी क्रिटिसाइज किया है, जो मॉडर्न मॉडल है डेमोक्रेसी के उसको भी क्रिटिसाइज किया है। और इनको क्रिटिसाइज करने के बाद CV मैकफर्सन अपनी कंसेप्ट दे रहा है डेमोक्रेसी की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।